बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम हाजिर हुए हैं मेरे नावल बिखरी मेरी ज़ात की एक नई किस्त के साथ। तो चलें किस्त को पढ़ना शुरू करते हैं। बिखरी मेरी ज़ात अज़ कलम सहर अली कुरैशी, 36वीं किस्त। वलीद की गाड़ी जैसे ही अस्पताल के बाहर रुकी, वो सब बाहर ही खड़े थे और तड़पते हुए उनकी तरफ लपके। वलीद फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकला। जिब्रील भी अब बेहोश हो चुका था। एल्बर्ट और सरमद ने मिलकर उन लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला। जिब्रील बेहोशी के आलम में भी सलसबील के वजूद को नहीं छोड़ रहा था। बीनिश और जोहरा रोती हुई आगे बढ़ी और वह मुश्किल सलसबील को उससे अलग किया। ये सब कुछ वलीद तड़पते दिल के साथ देख रहा था। जिब्रील और सलसबील को अलग करके स्ट्रेचर्स पर डाला और उनको अंदर आईसीयू में ले जाया जा चुका था और उनका इलाज किया जा रहा था। दोनों को अलग अलग रूम में रखा गया था। बीनिश सलसबील के साथ थी, जबकि जोहरा बीनिश की वालिदा और उनके साथ कुछ दूसरे डॉक्टर्स जिब्रील को देख रहे थे। बीनी साथ साथ रो रही थी, साथ साथ सलसबील का खून साफ कर रही थी। वो बुरी तरह से जख्मी थी। उसका सफ़ेद सूट खून में रंग के सफ़ेद से सुर्ख हो गया था। फिर बीनिश के रोने में मज़ीद इजाफा हुआ जब उसे ये याद आया कि जिब्रील उसके वजूद को बेहोशी में भी खुद से अलग नहीं कर रहा था, छोड़ नहीं रहा था। बीनिश ने नर्स की मदद से सलसबील को चेंज करवाकर पेशेंट ड्रेस पहनाया और फिर उसकी मरहम पट्टी करने लगी। आईसीयू के बाहर दाऊद साहब, सरमद साहब, एल्बर्ट सब मौजूद थे, सिवाय सलसबील के घर वालों के, क्योंकि उन्हें इत्तला नहीं दी गई थी। जिब्रील के कंधे की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी, जबकि सलसबील को भी सर और बाजुओं में गहरी चोटें आई थी, मगर जिब्रील उससे ज़्यादा ज़ख्मी था। सब बाहर खड़े तड़प रहे थे। दाऊद साहब एक तरफ कुर्सी पर बैठे निढाल से थे और सरमद उन्हें तसल्ली दे रहे थे। एल्बर्ट जिब्रील के कमरे के बाहर खड़ा बेबसी से उसे देख रहा था। वलीद सलसबील के कमरे के बाहर खड़ा डोर हॉल से उसे तकलीफ ज़्यादा नज़रों से देख रहा था, जिसके मुंह पर उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा था। बाजुओं पर आई चोटों के सबब सफ़ेद पट्टियाँ बंधी थीं, सर पर भी मुकम्मल पट्टी बंधी थी और वो चित लेटी बेहोश थी। वलीद, जो बहती आंखों से तड़पता हुआ उसे डोर के ग्लास हॉल से देख रहा था, अचानक उसे किसी ने गिरेबान से पकड़ लिया। वो इस अवतार के लिए तैयार न था तो हड़बड़ा गया। नज़रें उठाकर सामने देखा तो एल्बर्ट उसे खूनखार नज़रों से घूर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? एल्बर्ट उसे झंझोड़ता हुआ पूछने लगा। उसे सलसबील को देखता पाकर वो तो साकित ही रह गया था और फिर खतरनाक तेवर लेते हुए उसकी तरफ बढ़ा था। वो सलसबील, वलीद ने दर्द से तड़पते दरवाजे की तरफ इशारा किया। खबरदार, एल्बर्ट दौड़ा। खबरदार, अगर तुमने अपनी ज़ुबान से उसका नाम भी लिया तो मैं तुम्हें यहीं इसी हस्पताल में गाड़ दूंगा। तुमने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। एल्बर्ट ने उसे पीछे को धक्का देकर कहा। उसके ऐसा करने पर वलीद 2-3 कदम पीछे हुआ और फिर अपने हवास में लौटा और फिर अपनी सुर्ख हेज़ल ग्रीन आंखें उठाकर उसने एल्बर्ट को देखा। जब तक सलसबील को होश नहीं आ जाता, मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। दम है तो आजमा कर देख लो। वलीद ने सुर्ख आतिश ज़दा आंखें लिए उसे चैलेंज किया। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। एल्बर्ट भी खूनशाम आंखों से उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले एल्बर्ट उसे मुक्का मारता, उसका हाथ किसी ने रोक लिया। एल्बर्ट ने हैरानगी से चेहरा मोड़कर देखा तो वो उसके बाबा सरमद थे। बाबा, एल्बर्ट ने हैरानी से उनको पुकारा। अस्पताल में तमाशा नहीं करो, उन्होंने संजीदगी से एल्बर्ट को देखते हुए कहा, और उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय तुम इससे लड़ रहे हो। अब वलीद का कॉलर एल्बर्ट के हाथों से छुड़वाते उन्होंने सख्ती से कहा, बाबा, आप नहीं जानते इसे। ये मैंने कहा ना, अस्पताल में तमाशा मत करो। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? हटो पीछे और छोड़ो इसे। उन्होंने एल्बर्ट को बाजू से थामा और उसे ले गए। अब वलीद सलसबील को नहीं देख रहा था, मगर उसके दरवाजे के सामने ही दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया और अपने दुखते सर को थाम गया। एल्बर्ट को सरमद ले गए और अपने साथ बिठा लिया, मगर वो किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वलीद लुगाड़ी सलसबील के कमरे के बाहर खड़ा है। फिर सरमद साहब उसे वहाँ बिठाकर वापस वलीद के पास चले गए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा कि तुमने हमें बर वक्त इतला देकर बता दिया, मगर तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, उन्होंने नरमी से वलीद को कहा। वलीद कुछ बोलने ही लगा था, मगर रुक गया
और फिर उनकी यहाँ से चले जाओ वाली बात पर वलीद ने तड़प कर उन्हें देखा, जो संजीदा नज़रों से मगर नर्म तासरात लिए उसे ही देख रहे थे। फिर वलीद सलसबील के आईसीयू रूम के सामने से हट गया, मगर थोड़ा ही दूर जाकर दोबारा खड़ा हो गया, और सरमद साहब उसके इस अमल से जवाब अपने आप उनको मिल गया था। उनके होश में आने से पहले शायद वो यहाँ से नहीं जाने वाला था। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर वही कुर्सी पर बैठ गए। अंदर की बात वो नहीं जानते थे। उन्हें लगा शायद वो इन दोनों के लिए फ़िक्रमंद है, मगर वो अगर असल हकीकत से वाकिफ़ होते तो उसे फ़ौरन यहाँ से निकालते। कुछ घंटों बाद जिब्रील को होश आ गया था। उसने जैसे ही आंखें खोली, कुछ घंटों पहले हुआ उनके साथ हादसा किसी फ्लैशबैक की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगा। उनकी गाड़ी के सामने वन व्हीलिंग करती बाइक का आना, उसका गाड़ी को टर्न लेना, सलसबील का सर मिरर से टकराना, उनकी गाड़ी का उलटना, और फिर सलसबील का खून से भरा वो बेहोश वजूद, उसका वो सफ़ेद लिबास जिस पर जगह जगह खून था। वो तड़प उठा और हवास में आते ही उसे पुकारने लगा। उसने फ़ौरन अपना मास्क उतारा और सलसबील को पुकारने लगा। सलसबील, सलसबील। जिब्रील की आवाज़ सुनकर ज़ोहरा फ़ौरन उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। उसके गले के साथ गुजार कर बाजू पर पट्टी बांधी गई थी, क्योंकि उसके कंधे की हड्डी टूट चुकी थी। जिब्रील हाथ में लगी ड्रिप समेत उठ बैठा। जिब्रील, मेरे बेटे। ओवरऑल में मौजूद उसकी पुप्पो तड़प कर उसकी तरफ बढ़ी। लेटे रहो मेरी जान, प्लीज़ इस तरह मत उठो, उन्होंने उसकी ड्रिप वाला हाथ थाम कर कहा। उसके सर पर भी पट्टी बंधी थी। पुप्पो, सबील, सबील पुप्पो। जिब्रील ने तड़प कर उनसे पूछा। वो ठीक है बेटा, परेशान नहीं हो तुम, रिलैक्स करो। नहीं, मुझे उसके पास जाना है, इसे उतार दे फ़ौरन, जिब्रील ने तकलीफ ज़दा नज़रों से कहा और अपना हाथ उनके आगे किया। जिब्रील, मेरे बच्चे, बात तो। अभी वो बोल ही रही थी जब जिब्रील ने उस हाथ को अपनी पट्टी बंधे हाथ के करीब किया और फ़ौरन ड्रिप खींच कर निकाल ली। इस तरह उसकी नस से खून निकलना शुरू हो गया था, मगर वो बिना परवाह किए उठा और बाहर की तरफ बढ़ा। कमरे से बाहर जिब्रील को निकलते देख दाऊद, सरमद और एल्बर्ट उसकी तरफ लपके। दाऊद साहब तड़प कर जिब्रील की तरफ बढ़े और उसका मुंह चूमने लगे। मेरे बच्चे, जिब्रील, मेरे शेर। बाबा, जिब्रील ने भी नरमी से उन्हें पुकारा। मुझे पता था मेरा शेर बहादुर है, उसे कुछ नहीं हो सकता। सलसबील, जिब्रील ने ज़ेरे लब कहा, और बिनिश को दूसरे आईसीयू से बाहर आते देख वो तेज़ी से उस कमरे की तरफ बढ़ा। ये सारा मंजर वलीद सुर्ख आंखों से देख रहा था। जिब्रील की तड़प, उसकी मोहब्बत, सब कुछ। फिर जिब्रील किसी की भी सुने बगैर आहिस्ता आहिस्ता चलता उस कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल होकर सामने देखा तो सलसबील बेहोश लेटी थी, मुंह पे लगा ऑक्सीजन मास्क, बाजुओं और सर पे बंधी पट्टी। सबील, जिब्रील तड़प कर उसकी जानिब बढ़ा। आंखों से आंसू टूटकर उसकी स्याह दाढ़ी में जज्ब होने लगे। उसके पास बैठकर उसने फ़ौरन उसके चेहरे को हाथ में थाम लिया और उसके रुखसार को छूकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। सबील, सबील आंखें खोले, सबील, सबील आंखें खोले, मगर उसकी पलकों में ज़रा सी भी जुम्बिश नहीं आई। सबील, जिब्रील ने तड़पकर उसके सर पे लगी पट्टी को छुआ और फिर उसके बाजू को छूने लगा जिन पर पट्टी बंधी थी। जिब्रील की आंखों से आंसू अब निकलकर सलसबील के वजूद पर गिरने लगे थे। फिर उसके ज़ख्मी मेहंदी वाले हाथ को थामकर उन पे बोसे देने लगा। सबील आंखें खोलें। बाकी सब भी उसके पीछे ही अंदर आ गए थे। जिब्रील की तड़प देखकर एल्बर्ट की आंखों में आंसू आ गए तो वो वहाँ मजीद ना रुक सका और कमरे से बाहर चला गया। इसे होश क्यों नहीं आ रहा बिनिश? जिब्रील ने चीख कर बिनिश से पूछा। जेडी, रिलैक्स हो जाए, अभी कुछ ही देर में होश आ जाएगा, बिनिश ने रोते हुए कहा। वलीद ये सब दहलीज पे खड़ा साकित आंखों से देख रहा था। वो भी सलसबील के पास जाना चाहता था, उसे देखना चाहता था, मगर चाहकर भी वो ये नहीं कर सकता था, क्योंकि इस वक्त जिसको उसके पास होना चाहिए था वही उसके पास था, और इस बात की उसके दिल में बेपनाह तड़प थी। सलसबील, सबील, जिब्रील ने उसके रुखसार सहलाते फिर से पुकारा। जिब्रील, चलो उठो, चलो मेरे साथ। दाऊद आगे बढ़े और उसे अलग करने की कोशिश की। ना करें बाबा प्लीज़, जिब्रील ने रोककर उनसे कहा। बिनिश पहली बार जिब्रील को यूं रोता हुआ देख रही थी। उसने उसे बस एक बार रोते देखा था, वो भी तब जब उसकी वालिदा का इंतकाल हुआ था। बेटे उठो यहाँ से, हौसला रखो, यहाँ शोर मत करो, वो ठीक नहीं है। बिनिश ने कहा है ना कुछ देर तक होश आ जाएगा, चलो मेरे साथ।
उन्होंने बमुश्किल उसे उठाते समझाना चाहा। जिब्रील सलसबील के चेहरे की तरफ झुका और बहती आंखों से उसकी पेशानी चूम गया, और फिर जिब्रील के आंसू सलसबील के रुखसार पर जा गिरे। फिर वो पीछे हुआ और अपने बाबा की तरफ देखा। अगर इसने आंखें न खोली तो मेरी बीनाई चली जाएगी बाबा, जिब्रील ने उनके चेहरे की तरफ देखकर दर्द से तड़पती आंखों से कहा, और फिर अगले ही लम्हे उनके सीने से लगता बिलक बिलक कर रोने लगा। अपने इतने बड़े बहादुर बेटे को इस तरह हौसला छोड़ते और हिचकियां भरते देख दाऊद साहब भी आबदीदा हो गए। फिर उन्होंने बमुश्किल उसे उठाया, जो सलसबील का हाथ नहीं छोड़ रहा था, और उसे बाहर लेकर आए, दूसरे रूम में लाकर बेड पर बिठाया। मुझे सलसबील के पास जाना है, जिब्रील ने फिर तड़प कर कहा और बेड से उठना चाहा। तुम्हें मेरी कसम जिब्रील, लेटे रहो, सब्र करो बेटा, वो ठीक है, उससे कुछ नहीं हुआ, अभी उठ जाएगी, सब्र करो, उन्होंने बेबसी से कहा। मुझे सब्र नहीं आ रहा बाबा, कैसे सब्र करूं? जिब्रील कदरे ऊंची आवाज़ में बेबसी से बोला। वो मुझसे दूर होती है तो मेरा दिल बेसुकून होकर तड़पने लगता है बाबा, वो मेरे साथ होती है तो मुझे लगता है मैं देख सकता हूँ, और जैसे ही वो मेरी नज़रों से ओझल होती है तो मैं देख नहीं पाता। यूँ महसूस होता है या तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है या मेरी बीनाई चली गई है। जिब्रील तड़पता हुआ उनसे ये सब कह रहा था। दाऊद साहब नम आंखों से आगे बढ़े और उसकी पेशानी चूम गए। पुरसुकून हो जाओ, उसे जल्द ही होश आ जाएगा, उन्होंने उसके बाल सहलाते कहा, और फिर उसे अपने सीने से लगाए उसकी कमर सहलाने लगे। फिर जोहरा आगे बढ़ी और नामहसूस अंदाज में जिब्रील के बाजू पर सुकून आवर इंजेक्शन लगा गई, जिससे वो सुबह तक सोया रहता, क्योंकि उसे आराम की सख्त ज़रूरत थी। फिर चंद ही मिनटों में जिब्रील की आंखें बंद होने लगीं और फिर उसकी बातें सरगोशियों में तब्दील हो गईं। सलसबील मेरी ज़िंदगी है, और फिर ये आखिरी जुमला कहते उसकी आंखें मुकम्मल बंद हो गई और दाऊद साहब ने उसे पीछे लेटा दिया। उसके चेहरे पर बेहोशी में भी तकलीफ और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पेशानी पर बल थे और बेसुकूनी। दाऊद साहब ने उसके सर पर प्यार दिया और उसके बाल सहलाए। वो मुकम्मल उनका रूप था, हर चीज़ में, मोहब्बत में, फ़र्ज़ में, रिश्तों में। वो आगे बढ़े और झुककर उसकी पेशानी चूम गए और फिर नम आंखें लिए कमरे से बाहर चले गए। अगले दिन सुबह सलसबील पेशानी पर बल डाले नींद में खौफजदा हो रही थी। शायद कल रात हुआ हादसा उसकी आंखों के सामने चल रहा था कि किस तरह उन लोगों को बचाते हुए वो अपनी जान दांव पर लगा गए थे। और फिर बेहोश होने से पहले उसने जिब्रील को गाड़ी के फ्रंट मिरर से बाहर गिरते देखा था, और इसी लम्हे उसे लगा था कि वो जिब्रील को दोबारा कभी नहीं देख सकेगी, वो एक दूसरे को दोबारा कभी नहीं मिल सकेंगे, और सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है। उसके साथ ही सलसबील ने तड़पकर आंखें खोली और इर्द गिर्द देखा तो खुद को अस्पताल के कमरे में पाया, और उसके दाएं तरफ बिनिश उसके सर पर हाथ रख के खड़ी थी, और वो चेहरे पे तकलीफ लिए उसे ही देख रही थी, जैसे उसे इस हाल में देखकर बिनिश बहुत आर्जदा हो। सलसबील की आंखें दर्द की वजह से सुर्ख हो गई थी और खौफ की वजह से उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। चेहरे पर लगे ऑक्सीजन मास्क को उसने हाथ के जरिए से नीचे उतारा। बाजुओं पर आए जख्मों पर इस कदर शदीद दर्द था जैसे उसकी हड्डियां चटक गई हैं, और ऐसा ही दर्द उसकी टांगों में भी था। पेशानी पर आई चोट में लगे स्टिचेस उसे दर्द से तड़पा रहे थे, जिस वजह से पूरे सर में शदीद दर्द था। खुद को अस्पताल के कमरे में पाकर उसे सबसे पहले जिब्रील का ख्याल आया था। कल रात बेहोश होते हुए उसे लग रहा था वो आज आखिरी बार जिब्रील को देख रही है, और दोबारा वो उसे कभी नहीं देख सकेगी, क्योंकि उसके बाद मौत है। जिब्रील, सलसबील ने मास्क उतारते सबसे पहले जो नाम लिया था वो जिब्रील का था। बेनिश नीम मुस्कुराई और उसने उसके बाल सहलाए। वो ठीक है, परेशान नहीं हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके ज़िंदा होने का जानकर सलसबील ने दिल में शुक्र खुदा किया, और उसकी आंखों से आंसू टूटकर उसके बालों में जज्ब हो गए। फिर वो उससे दुआ याद आई जो उसे निकाह के बाद सबने दी थी, रुस्तम चचा ने, उसकी वालिदा ने, जोहरा पुप्पो और अनाया बेगम ने। सदा सुहागन रहो। इस दुआ को याद करते सलसबील ने हिचकी भरी, जिस पर बीनिश ने तकलीफ से उसे देखा। रिलैक्स सलसबील, प्लीज़। फिर वो उठने की कोशिश करने लगी और बीनिश ने उसे सहारा देकर बिठाया। उसके बाजू और टांगों में आई चोटें इस चीज़ की इजाज़त तो नहीं दे रही थी उसे, मगर फिर भी वो ज़बरदस्ती उठ बैठी। वो जिब्रील को देखना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी। उसने दिल में दुआ की वो
कहीं से भी जल्दी से यहाँ नमूदार हो जाए, जैसे वो अचानक हमेशा आ जाता था। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, स्याह आंखों में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत लिए, चेहरे पर सलसबील मुस्तफ़ा के लिए नर्म तासुरात लिए। वो दुआ कर रही थी वो आ जाए फ़ौरन, उसके सामने आ जाए, उसको अपने सामने देखकर ही उसके बेचैन दिल को करार आना था। मगर वो क्यों नहीं आ रहा था? क्या वो ठीक तो होगा? क्या बीनी सच बोल रही है? उसके दिल में सैकड़ों वसवसे से आने लगे। उसने दोबारा तड़प कर बीनिश की तरफ देखा और उसे कहने ही लगी थी कि उसे जिब्रील से मिलना है, जब इतने में कमरे का दरवाज़ा खोलकर उमर अंदर दाखिल हुआ। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और सलसबील को अपनी आगोश में छुपा गया। अपिया, भाई, आप ठीक हैं? मैं बहुत डर गया था। उमर उससे दूर हुआ और नम आंखें लिए बोला। सलसबील ने इस बात में सर हिलाया और नीम मुस्कुराई, मगर आंखों से दर्द साफ छलक रहा था। भाई, अम्मी को कुछ ना बताइएगा प्लीज़। सलसबील ने दर्द करते सर के साथ ठहर ठहर कर कहा। उमर ने सर हिलाया और सलसबील के सर का बोसा लिया। मैं बहुत डर गया था, मेरी तो जान ही निकल गई थी। उमर की आंखों से आंसू निकलकर उसके रुखसार पर बह गए। सलसबील ने अपने पोरों से उसके आंसू साफ किए और सर दोबारा उसके सीने पर टिका लिया। उमर उसकी कमर सहला रहा था। चंद मिनट ही गुजरे थे। बिनिश बाहर चली गई थी सलसबील के कुछ टेस्ट के रिजल्ट चेक करने के लिए, जब धड़म के साथ झटके से किसी ने दरवाज़ा खोला और दरवाजे के दोनों पट खुले। दहलीज में खड़ा वो फिक्रमंद सा जिब्रील था। जिब्रील को देखकर उमर सलसबील के पहलू से उठा। सलसबील ने नज़र दहलीज में दौड़ाई जहाँ वो मौजूद हुआ था। सर पे बंदी पट्टी, वीरान फिक्रमंद स्याह आंखें और बाजू पर भी पट्टी बंधी हुई थी जो गर्दन के साथ मुंसलिक थी। उसका टूटा हुआ बाजू देखकर सलसबील का दिल कई हिस्सों में तकसीम होकर बिखर गया और रूह तक तड़प गई। सबील, जिब्रील तेज़ी से आगे बढ़ा और बिना उमर की परवाह किए सलसबील को अपनी मजबूत आगोश में ले गया। अपने भाई के सामने सलसबील यूं जिब्रील की बेताबी पर झेप सी गई और शर्मिंदा हो गई, मगर दूसरी तरफ उमर ने इस चीज़ को ज़रा भी महसूस नहीं किया था, क्योंकि वो जिब्रील की तकलीफ़ को अच्छे से समझ सकता था। और फिर वो उन दोनों को अकेला छोड़े खामोशी से बाहर चला गया। उमर के बाहर जाते ही सलसबील ने जिब्रील की तरफ देखा, जो उसको खुद में भेंचे उसके कंधे पर सर टिकाए बच्चों की तरह रो रहा था। सलसबील ने आहिस्ता से अपनी जख्मी हाथ जिब्रील की पुश्त पर बांधे और उसके गिर्द अपना हिसार कायम करके शायद उसे तसल्ली देनी चाहिए कि वो ठीक है। सलसबील का कंधा जिब्रील के आंसुओं से भीगने लगा तो सलसबील मज़ीद तकलीफ़ में पड़ गई। शुक्र है अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिब्रील रोता हुआ सरगोशियाँ कर रहा था। जिब्रील, सलसबील ने उसे पुकारा तो वो उससे अलग हुआ और उसके चेहरे को एक हाथ में भरते रोते हुए उसके चेहरे के नकूश देखने लगा। फिर तड़प कर उसकी पट्टी को छूने लगा जो सर पे बंधी थी। फिर उसके बाजुओं को छूने लगा जहाँ पर भी पट्टियाँ बंधी थीं, और ऐसा करते हुए आंसू मुसलसल उसकी आंखों से रवां थे। सलसबील गौर गौर से उसके एक एक अमल को देख रही थी। अपने वजूद के जख्मों का दर्द वो उसके चेहरे पर वाज़ह महसूस कर सकती थी। आज उसके दिल ने इस बात को तस्लीम कर लिया था कि जिब्रील उसे दिलो जान से मोहब्बत करता है। उसके बाजों को तड़प से देखता वो उसके मेहंदी से भरे जख्मी हाथों को थाम गया, जिनमें कल रात सुर्ख चूड़ियाँ थीं, मगर उस हादसे के सबब वो तमाम चूड़ियाँ टूटकर उसके हाथों और कलाइयों में पैवस्त होकर उन्हें ज़ख्मी कर गई थीं। जिब्रील ने उसके ज़ख्मी हाथों को अपने लबों से छुआ जैसे उनकी दवा कर रहा हो, और फिर उसकी उंगलियों के पोरों को अपने लबों से छूने लगा। कभी उसकी ज़ख्मी कलाइयों पर बोसा देता तो कभी हथेलियों पर, कभी उनकी पुश्त पर तो कभी उसके पोरों पर। फिर उसने सलसबील की तरफ दोबारा देखा और इन स्याह आंखों में तकलीफ़ सलसबील की तकलीफ़ में इजाफा कर गई। सलसबील के वजूद पर आए इन जख्मों को वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जबकि वो खुद उससे कई ज़्यादा ज़ख्मी था। फिर जिब्रील ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर पुरहिद्दत भरा लम्स छोड़ा और फिर पीछे न हुआ। कितनी ही देर वो उसकी रोशन पेशानी को अपने लबों से छूकर उसके होने का खुद को यकीन दिलाता रहा, और उसकी अकीदत भरे लम्स को सलसबील सुकून से आंखें बंद किए महसूस करती रही। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को ख़त्म करने में एक पल न लगाता। हनोज उसकी पेशानी पर लब रखे उसने ये अल्फाज अदा किए। जिब्रील के इस जुमले ने सलसबील को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया था। वो उससे अलग हुई और सलसबील की पेशानी अपने लबों से दूर होते देख जिब्रील तकलीफ से उसकी तरफ देखने लगा, और फिर उसे खुद को घूरता पाकर नम आंखों से मुस्कुराया और फिर इन शहद रंग आंखों को बारी बारी चूम गया जो उसे घूरती हुई और भी हसीन लगती थी।
आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। सलसबील ने उसके सीने पर हाथ रख के दूर करते हुए नाराज़गी से कहा। कैसी बातें? जिब्रील जानकर भी अनजान बनता हुआ बोला। जो अभी बोला आपने, सलसबील ने दोबारा घूर कर कहा। मुझे ऐसे कोई नहीं घूरता। जिब्रील ने उसकी इत्तला में इजाफा किया। मैं कोई नहीं हूँ। सलसबील ने भी उसके ही अंदाज में जवाब दिया, जिस पर जिब्रील सर झुकाकर मुस्कुराया। जी हाँ, आप सलसबील जिब्रील हैं, कोई और नहीं, जिब्रील ने तशक्कुर से कहा। आप आइंदा ऐसी बात नहीं करेंगे, सलसबील ने हुक्मिया अंदाज में कहा, जिस पर जिब्रील ने दिल पर हाथ रखकर सरे तस्लीम खम कर दिया। फिर सलसबील ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके टूटे बाजू को छूने लगी। उसकी आंखों में तकलीफ उतर आई और कल रात का हुआ हादसा फौरन आंखों के सामने आ गया। सलसबील की आंखें नम हो गई। जिब्रील ने सलसबील के इसी हाथ को थामकर अपने लबों से लगा लिया और फिर आंखें बंद करके अपनी पेशानी उसकी पेशानी के साथ टिकाकर अपने अंगूठे से उसके रुखसार को सहलाने लगा। इतने में कमरे का दरवाज़ा खोलकर अनाया बेगम अंदर दाखिल हुई, जिनके हाथ में बैग था। शायद वो उन दोनों के लिए कुछ पका कर लाई थी। वो दोनों जो एक दूसरे में गुम थे। अनाया ने मसनूई खांसते उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा किया। जिब्रील ने आंखें खोली और गर्दन मोड़कर उन्हें देखा। सलसबील भी उससे पीछे हुई और फिर हमेशा की तरह शर्मिंदा होने पर ब्लश करने लगी। सॉरी लव बर्ड्स, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। जिब्रील भी नीम मुस्कुराया और फिर सलसबील को ब्लश करते देख उसकी आंखों में शदीद मोहब्बत उतरी। ये देखकर सलसबील ने नज़रें फ़ौरन झुका लीं, जिस पर जिब्रील मज़ीद मुस्कुराया और उसकी कलाई सहलाने लगा। अनाया अब उन दोनों के लिए सूप निकाल रही थी। ये देखकर सलसबील के चेहरे पर साफ इनकार जिब्रील आसानी से देख सकता था। अनाया बेगम ने एक ट्रे में सूप का बाउल रखा और इसमें 2 सूप चम्मच रख के उनके आगे किया। चलो बच्चों, जल्दी से इसे फिनिश कर दो अब। फिर उन्होंने हुक्मिया अंदाज में उन दोनों से कहा, जिसे जिब्रील फ़ौरन थाम गया था, मगर सलसबील के लिए। शुक्रिया आंटी, मुझे ये नहीं पीना। सलसबील ने थोड़ा करीब होकर जिब्रील से सरगोशी नुमा कहा कि अनाया ना सुन सके। वो उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, जो उनके लिए इतने प्यार से बनाकर लाई थी, मगर उसे सूप बिल्कुल नहीं पसंद था। जिब्रील ने अब की बार सलसबील को मसनूई घूरा, जिसको सलसबील ने किसी खाते में नहीं लिया था, क्योंकि वो कह चुकी थी कि वो उससे नहीं डरती। आपको ये पीना पड़ेगा, जिब्रील ने हतमी अंदाज में कहा। प्लीज़, सलसबील ने बेबसी से कहा। नो, जिब्रील ने भी उसी के अंदाज में कहा। मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं है, सलसबील ने एक और दलील दी। फिर भी आपको पीना पड़ेगा। जिब्रील भी उसी की तरह मुकम्मल जिद पर था। क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम दोनों, जल्दी ख़त्म करो, ठंडा हो रहा है। अनाया बेगम ने उन दोनों को सर जोड़कर ताने बाने बुनते देख मसनूई घूरी से कहा। आंटी, ये नहीं पीना। इससे पहले जिब्रील उन्हें शिकायत लगाता, सलसबील ने उसके मुंह पे अपनी हथेली रख के चुप करवा दिया उसे। वो मैं कह रही थी कि मैं अकेली पीऊँगी, मुझे बहुत पसंद है सूप। सलसबील ने दांत पीस कर जिब्रील को देखा और अनाया से मुस्कुरा कर कहा, और फिर बिना जिब्रील को देखे नाराज़गी से सूप पीने लगी, जबकि जिब्रील उसे जान लुटाती हुई नज़रों से देखता रहा, जो नाराज़ सी सर झुकाए सूप पी रही थी। जिब्रील ने दूसरे चम्मच को पकड़ने के लिए बाउल की तरफ हाथ बढ़ाया तो सलसबील ने उसके हाथों पर धूप लगाई। मतलब साफ था कि खबरदार हाथ भी लगाया तो। जिब्रील ने मस्कीन सी सूरत बनाकर अनाया बेगम की तरफ देखा, जो कंधे उचकाकर बाहर चली गई, जैसे कहना चाह रही हो, भाई तुम जानो और वो जाने। जारी है। चलें जी डियर रीडर्स, किस्त हो चुकी है मुकम्मल। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। किस्त को पढ़कर सुनकर जो है अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और नए आने वाले लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नई किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।